दोस्तों, जब से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की है स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं। और जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर है, उन सभी का एक कॉमन क्वेश्चन है, उन सभी का एक कॉमन स्टैमरिंग के लिए प्रॉब्लम है। वो ये कि वो किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए ही अटक जाते हैं, पर बाकी वो वर्ड आराम से उसको बोल देते हैं। दूसरी भाषा में बोला जाए तो उनको उसमें ब्लॉकेज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ट शब्द बोलने में ब्लॉकेज आता है, वो ट शब्द से शुरुआत होने वाले शब्दों को नहीं बोल पाते। किसी को क, किसी को च, किसी को प, किसी को स, और ऐसे ही कुछ कॉमन वर्ड है जो सभी स्टैमरिंग करने वालों को ये कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे ग्रुप में कुछ मेंबर है, उन्होंने इस प्रकार के उनके ऑडियो क्लिप मुझे शेयर किए हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं नौगावा के पास एक गांव है मालवा, और ज़िला अमरोहा में है, यूपी में। मैं यहाँ से हूँ। तो मेरे पिताश्री, जो हमारे अब्बू जान है, उनको भी स्टैमरिंग होती है, और उससे मुझे भी हुई है, और मेरे छोटे भाई को भी है। मुझे तो लगभग 80-90% होती, सही बोलता हूँ, बस 20% होती। अब बीएससी के पेपर दिए थे सेकेंड ईयर के। बस मुझे ये दिक्कत है, मैं किसी शॉपकीपर के पास या किसी टिकट घर के पास या किसी बस उस पर कुछ बोलता हूँ, टिकट विकट लेता हूँ, जब बहुत दिक्कत होती है उस टाइम पर नहीं बोला जाता। हेलो सर जी, कल मेरे साथ क्या हुआ। कल मैं जयपुर गया था, तो मुझे जाना था गोविंद देव जी के। तो मैंने रिक्शा वाले को आवाज़ लगाई, तो जैसे वो मेरे पास आया और उसने मेरे पास में आकर मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। तो जैसे उसने मेरी आंखों में देखा, तो मेरे से कुछ निकल नहीं पाया शब्द, और मैं गो 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 करते ही रह गया। सर, ये बड़ी समस्या है मेरी। तो वो रिक्शा वाला चला गया, और मैं फिर वहाँ पर जा नहीं पाया। तो सर, ये बड़ी समस्या है मेरे, मतलब किसी के सामने तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती है। कभी कभी तो कभी निकल जाती है, कभी कभी तो नहीं निकलती है। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ही मिनी बस वाले आया, तो मुझे जाना था नौ दुकान है। तो कई बार तो उसने पूछा, जैसे उसने मुझे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उस टाइम पे भी मैं नो 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 करते ही रह गया। तो वो नौ दुकान नहीं निकल पाई। बड़ी मुश्किल से मैं उसे बोला कि नौ दुकान जाना है। सर, ये मेरी दिक्कत है। अंकुश जवाद जीशान बोल रहा हूँ। आपने ओवरकम स्टैमरिंग ग्रुप में क्वेश्चन करा था कि मैं मेरे अगले स्टैमरिंग के यूट्यूब का वीडियो का टॉपिक क्या रखूँ। सभी स्टैमर का यही प्रॉब्लम है कि बस कुछ जगह जो है ब्लॉक हो जाते हैं। तो कुछ बंदे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टैमर करते हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं कि कुछ छोटे छोटे वर्ड्स पे जो है स्टैमर करते हैं। तो मेरा तो यही प्रॉब्लम है कि मैं कुछ छोटे छोटे वर्ड्स पे स्टैमर करता हूँ, या मुझे कुछ दुकान से कुछ ख़रीदना है, या मैं अपनी या मेरी एक दुकान है, या कोई कस्टमर मेरे पास आता है तो मुझसे पूछता है कि ये चीज़ के बारे में, ये चीज़ कितने की है। तो मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है, जैसा कि मुझे बोलना है कि ये 7 रुपए की है। दोस्तों, ये जो ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे अटक जाने का, ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम मुझे भी था। पर मैंने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। अब मैंने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया, मैंने इसके लिए कुछ कैसे प्रैक्टिकल टेक्निक यूज़ किया, मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। पर मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया, कैसे इसको प्रैक्टिस किया, और मैंने इसी चीज़ से रियल लाइफ में लोगों के सामने बिना स्टैमरिंग किए लोगों के सामने बात कैसे की, ये मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ब्लॉकेज आता कैसे है? जब आप कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तभी आपके दिमाग में
ये आता है कि अरे यार ये तो क से शुरू हो रहा है, अरे यार ये तो प से शुरू हो रहा है, ये तो म से शुरू हो रहा है, ये तो ट से शुरू हो रहा है, तो मैं अब क से शुरू होने वाले शब्द पर अटक जाता हूँ तो मैं इस शब्द पर भी अटक जाऊंगा। ये आपके अंदर एक विचार आता है और इसी वजह से आपको बोलने में दिक्कत होती है, इसी वजह से आप में एक ब्लॉकेज आता है। अब देखते हैं कि इस ब्लॉकेज का एक रियल एग्जांपल। मान के चलिए कि आप किसी टिकट काउंटर के लाइन में खड़े हैं, आपको फॉर एग्जांपल कानपुर जाना है या फिर आपको पुणे जाना है। अब आपके सामने है 4 आदमी, अब उसमें से एक आदमी ने टिकट ली और वो वहां से चला गया। अब आपके सामने है 3 आदमी। वही उसी टाइम आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि अरे यार मुझे तो कानपुर जाना है पर मैं तो क शब्द पर अटक जाता हूँ, मैं कानपुर नहीं बोल पाऊंगा। मुझे तो पुणे जाना है पर मैं प शब्द पर अटक जाता हूँ, मैं पुणे नहीं बोल पाऊंगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं और आप टिकट काउंटर पर पहुंच जाते हैं, टिकट काउंटर वाला आपसे पूछता है भैया कहाँ जाना है। आप बोलते हैं भैया भैया। वो आपके तरफ गुस्से से देखता है, फिर आप पूरे ताकत से बोलते हैं कि भैया कानपुर जाना है। दोस्तों ये कानपुर भी ना आप अटक अटक के बोलते हैं। फिर आप जैसे तैसे अपने घर पर पहुंच जाते हैं, पर घर पर पता चलता है कि आपके घर पर तो कोई है नहीं, पर आपको तो जोरों से भूख लगी है और आपको बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो आप क्या करते हैं कि अपना मोबाइल फ़ोन लेते हैं और वहाँ पे टाइप करते हैं अपने होटल, कोई भी होटल है आपके आसपास में, उसका नंबर टाइप करते हैं, उसको कॉल करते हैं। अब कॉल करने के बाद जब कॉल लग रहा होता है तभी आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि अरे यार मुझे तो 4 चपाती भी बोलना है पर मैं च इस शब्द पर अटक जाता हूँ तो मैं चपाती नहीं बोल पाऊँगा। वो होटल वाला आपका कॉल रिसीव करता है, बोलता है कि हाँ सर बोलिए आपको क्या चाहिए। आप बोलते हैं कि मुझे एक ये सब्जी, एक ये और 4। तो वो फिर से पूछता है होटल वाला कि सर 4 क्या। आप बोलते हैं कि 4, फिर से सन्नाटा। वो आपसे फिर से पूछता है 4 क्या। आप बोलते हैं कि 4 चपाती। वो भी आप चपाती अटक अटक के बोलते हैं। ये था दोस्तों एक रियल लाइफ एग्जांपल जब आपके अंदर ब्लॉकेज आते हैं, और वो ब्लॉकेज तभी आते हैं जब आप उसके बारे में सोचते हैं कि आप उस वर्ड को नहीं बोल पाएंगे। पर दोस्तों मैं भी आप ही की तरह था, मैंने भी इस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस किया है। पर मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने इस रूट कॉज को, इस ब्लॉकेज के रूट कॉज को कैसे फाइंड आउट किया और मैंने इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने इतना क्लियर, इतना कॉन्फिडेंटली आपके साथ बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो स्टैमरिंग करते हैं वो बस क या फिर ट, च या फिर प इन जैसे शब्दों पर ही अटक जाते हैं। तो इनमें एक कॉमन क्या है, वही अगर लोग वॉवेल्स बोले ए, ई, आई, ओ, यू या फिर जो हिंदी में होता है अ, आ, ई, ये जो वॉवेल्स होते हैं इन पर लोग कभी नहीं अटकते। तो इनमें एक कॉमन क्या है, वॉवेल्स में कॉमन क्या है और जो वहाँ जिस वर्ड पर वो अटकते हैं उसमें कॉमन क्या है। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को अभी पॉज कीजिए और आपके सामने जो अभी ये स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं उसमें से जो वॉवेल्स है उसको पढ़िए। जब आप वॉवेल्स को पढ़ते हैं जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू या फिर हिंदी वाले जो वॉवेल्स होते हैं अ, आ, ई, इनमें एक कॉमन चीज़ ये है कि ये आप अपना मुंह पूरा ओपन करने के बाद आप उसको बोल रहे हैं अ, ई, आई, ई, ओ, यू, देखिए इस प्रकार से। पर जब आप क, प, ट इन शब्दों को बोलते हैं तो क्या होता है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना वीडियो अभी पॉज कीजिए और जो स्क्रीन पे जो अभी एक जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं उनको रीड कीजिए। अब आपको क, प, ट, च इन शब्दों में कॉमन क्या लग रहा है। देखिए उसमें है ना आपकी टंग और आपके लिप्स, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैं बोलूँगा क, मैं बोलूँगा प में देखिए आपके 2 लिप्स
से ही प की साउंड आती है। आप बोलेंगे कि ट में क्या होता है कि आपकी ये जो टंग है वो ऊपर की तरफ जाती है और आप ट ऐसा बोलते हैं। आप जब क बोलते हैं तो क ये यहाँ से क आता है, जिसमें आपकी थोड़ी सी टंग और आपके लिप्स का यूज़ होता है। जब आप बोलेंगे कि च देखो इसमें भी आपकी टंग और आपके लिप्स का यूज़ हो रहा है। तो इसमें जो स्टैमरिंग होती है इस वर्ड में कॉमन ये है कि आपके टंग और आपके लिप्स का उसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके कुछ प्रैक्टिकल, आप उसमें प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, पर लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। हाँ, मेरे पास सॉल्यूशन है, पर आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अभी इसी वक्त 5 किलोमीटर दौड़ना है और आप अभी शुरू हो गए। आप 1 किलोमीटर गए, 1.5 किलोमीटर तक गए और आपके सांस फूलने लगे। आप वहीं पर रुक गए और बोलने लगे अब मैं नहीं कर सकता, मैं आगे अब नहीं बढ़ सकता। पर वही मैं आपको कहूँ कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, पर 1 महीने बाद। तब आप क्या करेंगे कि आप 1 महीने तक उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, बाद में 1.5, 2, 3, 4 और फाइनली आप 5 तक पहुंच जाएंगे। और 1 महीने बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अभी इसी वक्त 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप आसानी से उसको पार कर सकते हैं। तो सेम अपने स्टैमरिंग में भी होता है। अब अगर आपने अपना वो टिकट काउंटर और होटल वालों का अगर एग्जांपल लिया, अगर मैंने आपको अभी बोला कि आपको अभी टिकट काउंटर के पास जाना है और आपको कानपुर या फिर पुणे की टिकट खरीदनी है, या फिर आपको होटल वाले को कॉल करके बोलना है कि मुझे 4 चपाती चाहिए, तो आप उस वर्ड पर अटक जाएंगे। ये बात होनी ही होनी है, क्योंकि आपने इस पर प्रैक्टिस नहीं की। पर वही अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ और आपको उस 1 महीने में इस पर प्रैक्टिस करनी है, उस कानपुर पर, उस पुणे शब्द पर, चपाती पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और फिर 1 महीने के बाद आपको वही टिकट काउंटर पर जाना है और उसको कानपुर की टिकट खरीदनी है। आपको होटल वालों को आपको कॉल करना है और आपको उनसे 4 चपाती की ऑर्डर देनी है। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि आपने इस टाइम प्रैक्टिस की है। तो दोस्तों, आपकी जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रैक्टिस को कैसे करते हैं। अब मान के चलिए कि आप क शब्द पर अटक जाते हैं, तो आप उसको इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो 12 खड़ी होती है हिंदी में, इसमें होता है कि क, का, की। आप उसको इस प्रकार से रोज़ सुबह सुबह इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप च पे अटकते हैं तो च, चा, ची, ट पे अटकते हैं तो ट, टा, टी। आप इस प्रकार से उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो वर्ड होंगे जिस पर आप स्टैमरिंग करते हैं, आप उस वर्ड को इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप क इस शब्द पर अटकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, जैसे कि कर्नाटक हो गया, या फिर कमल हो गया, या फिर काका हो गया, या फिर कानपुर हो गया, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। वो भी आपको एक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ उसको प्रैक्टिस करनी है। मतलब जैसे कि कानपुर, तो मैं उसको बोलूँगा कि कानपुर। मैं अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रख रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ कि कानपुर, कमल। अब अगर आप ये, इसमें भी एक एडवांस टेक्निक आती है कि आप उस ब्रीदिंग को भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने अंदर ब्रीदिंग ले सकते हैं पूरा भरकर, फिर आप उसको बोल सकते हैं। ये जो टेक्निक है, हम इस टेक्निक को अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। पर फिलहाल आपकी जो ब्लॉकेज है आप उस पर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि अगर आप च शब्द पर अटकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि च से शुरू होने वाले शब्द है चाचा, चमचा, और ऐसे ही कुछ शब्द है। जैसे कि अगर आप ट शब्द पर अटकते हैं, जैसे कि ये देखो, ट जब बोलते हैं तो आपकी ये टंग है जो ऊपर जाती है और आप बोलते हैं कि ट। आप उस प्रकार से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि टायर, टाइगर, इस प्रकार से जो शब्द है आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आता है कि आप उस शब्द को, फॉर एग्जांपल अगर आप कानपुर इस शब्द पर अटकते हैं और आप कानपुर से ही है और आपको
कानपुर ये शब्द हमेशा बोलना पड़ता है, तो आप अपने दोस्तों के सामने इसको बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप पुणे से तो आप पुणे शब्द बोलने की कोशिश कीजिए, आप चपाती बोलने की कोशिश कीजिए, घर पर लोगों के सामने इस शब्दों को बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये यार थोड़ा ऑड हो रहा है मगर मतलब हम उस शब्द को नहीं बोल पा रहे हैं, तो मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ये ग्रुप शुरू किया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें लोग क्या करते हैं कि वो एक दूसरे को कॉल करते हैं, वो अपनी ऑडियो क्लिप शेयर करते हैं। मान के चले कि किसी को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो वो उसमें बोलता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा दिन आज कैसे गया। तो उसकी उसमें प्रैक्टिस हो जाती है बोलने की। अगर आप किसी अनजान आदमी से बात करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप मेंबर एक दूसरे को कॉल करते हैं, उनसे कॉल पर बात करते हैं, और उसी का रिज़ल्ट ये हुआ है कि लोगों की स्टैमरिंग बहुत कम हो चुकी है। और मुझे उसमें से काफ़ी लोगों ने उनकी ऑडियो क्लिप भी शेयर की है कि वो अब पहले से कम स्टैमरिंग करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप का भी यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है, मैं इसके कुछ भी चार्जेस नहीं लेता हूँ। और मुझे तो दिल से ये लगता है कि हम मतलब जो स्टैमरिंग की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये सभी की जड़ से दूर होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि सर हम किसी पर्टिकुलर वर्ड पर ही अटक जाते हैं और हम इस ब्लॉकिंग प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें। तो मैंने खास उस टॉपिक के लिए ही इस वीडियो को शूट किया है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फिर आपके कुछ दिमाग में मन में कुछ सवाल है इसके रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके मन में कुछ सवाल है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँ। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी बहुत अच्छे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। अगर आपको लगता है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, जो कि फ्री में है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। आपको कुछ इस प्रकार के डिटेल्स मिलेंगे, आपको उसमें भरना है, फिल करना है और सबमिट करना है, और आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं, जो फ्री में है, जिससे आपको भी फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच।